नमस्कार। तो आज हम तैयार हैं शारदा पाठ 5 एषा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस पाठ से हमें कि कृतक बुद्धि क्या है, और आज के समय के अनुसार तो शायद हमें इस कृतक बुद्धि के बारे में बहुत अच्छे से जानना भी चाहिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आधुनिक आधुनिक विज्ञान युग में यदा जब मानव जीवन द्रुत गत्या तीव्र गति से परिवर्तनशील है, तदा तब अत्र यहाँ कृत्रिम बुद्धि प्रभावशाली साधन के रूप में उपस्थित हुई है, अर्थात उपस्थित हुई है। शब्दार्थ गिवन है। द्रुत गत्या तीव्र गति से, कृत्रिम बुद्धि बनावटी अर्थात कृत्रिम बुद्धि, और इस कृत्रिम बुद्धि को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI। अर्थात इस पाठ में हम पढ़ेंगे AI के बारे में। AI जो आज शायद जीवन के हर पहलू, हर स्थान पर दिखाई दे रही है। शायद कोई स्थान ऐसा हमें दिख ही नहीं रहा है आजकल जहाँ AI नहीं है। तो AI को उपयोग में हम ले रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके डूज एंड डोंट्स जानते हैं? तो चलिए इस पाठ से समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान युग में जब मानव जीवन तीव्र गति से परिवर्तनशील है, तब यह कृत्रिम बुद्धि प्रभावशाली साधन के रूप में उपस्थित हुई है। अत्र यहाँ यंत्र मानव के समान चिंतयन्ति सोचते हैं, निर्णयम च कुर्वन्ति और निर्णय करते हैं। अहो अवलोकनीयम कृतक बुद्धि सामर्थ्यम तत्र, देखने योग्य है कृत्रिम बुद्धि की क्षमता वहां कि जो काम 10 लोग एक साथ करते थे, आज AI अकेली कुछ मिनटों में कर देती है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स खा जाएगी क्या ये AI बुद्धि? तो देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में आगे। अस्मिन् पाठे कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी। इस पाठ में कृतक बुद्धि मानव बुद्धि की सहयोगी है। कश्चित वार्तालाप प्रस्तुत अस्ति, कुछ वार्तालाप प्रस्तुत हैं। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, वैसे इस पाठ में भी कुछ वार्तालाप हैं, जहां अध्यापक छात्रा च मिलित्वा, अध्यापक और छात्र मिलकर कृतक बुद्धि के स्वरूप, उपयोग क्षेत्राणि, उपयोग के क्षेत्र, लाभान सीमांच, लाभ और सीमा पर अधिकृत्य चर्चा कुर्वन्ति, आधारित चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जैसे मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, वैसे इस पाठ में भी बच्चे और टीचर डिस्कस कर रहे हैं कि सर बच्चों AI क्या है। एषः पाठ न केवलम कृतक बुद्धि विषय सूचना प्रयच्छति, यह पाठ न केवल कृतक बुद्धि के विषय में सूचना देता है, अपितु बल्कि विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति, सोचने की शक्ति, विवेक तु जागृति, और विवेक को जगाता है। विवेक का अर्थ क्या होता है? कॉमन सेंस, कि आप जो चीज देख रहे हो उसका स्वरूप कैसा है, उसका परिणाम कैसा है। एषा कृतक बुद्धि कथम मानव हिताय उपयोगिनी भवेत, यह कृत्रिम बुद्धि कैसे मानव हित के लिए उपयोगी है। इति चिंतनीय विषय, यह चिंतनीय विषय है, अर्थात सोचने लायक विषय है कि हम क्या सचमुच में AI को अपने जीवन में इतना बड़ा स्थान दे या ना दे। अगर दे रहे हैं तो उसके क्या नुकसान होंगे, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके क्या नुकसान होंगे, क्योंकि ये चीज हमारे जीवन से दूर तो नहीं रहने वाली है, चारों तरफ AI है। स्थान है विद्यालय की कक्षा, अध्यापक कक्षायाम परिवेशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। आपकी तरह सभी बच्चे चिल्लाते हैं गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभातम गुरुवर्य। सभी छात्र सर को ग्रीट करते हैं। यशिका कहती है
अध्यापक जी कहते हैं, सुप्रभात प्रिय छात्रों। सुप्रभात। यशिका कहती है, महोदय अद्य अहम किंचन चालक रहित पटु कार्यानम दृष्टवती। महोदय आज मैंने कोई चालक रहित कारयान देखा। कारयान यानी कार देखी। हम आश्चर्यचकिता, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि मैं तत्संभवम, क्या ये संभव है। आपको शब्दार्थ गिवन है, आप पढ़िए। यहाँ पे दृष्टवती क्यों आया, क्योंकि याशिका स्त्रीलिंग है और जब भी प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं तो उनका लिंग आपको देखना होगा। दृष्टवान फॉर पुल्लिंग, दृष्टवती स्त्रीलिंग और दृष्टवत नपुंसकलिंग। अध्यापक ने कहा, अवश्य यशिके। हाँ बिल्कुल याशिका, यशिका। एतत् कृतक बुद्धया संभवती, ये कृतक बुद्धि के द्वारा संभव हुआ है। कात्यायनी कहती है, महोदय केयम कृतक बुद्धि, ये कृतक बुद्धि क्या है। का इयम, का इयम कौन सी संधि, गुण संधि। का इयम क्या है ये कृतक बुद्धि। अद्य वयम अस्या विषये ज्ञातुम इच्छामा, आज हम इसके विषय में जानना चाहते हैं। इच्छामा कौन, हम सब। अध्यापक कहते हैं, अरे अद्यत्वे अयम बहुचर्चित विषय अस्ति, आजकल तो ये बहुत चर्चित विषय है। भवत्सु कृतक बुद्धि विषय कोपि जानति वा, या आप में से कोई कृतक बुद्धि के विषय में कोई जानता है क्या। कि भाई आजकल तो एआई के बारे में हर कोई जानता है। तो श्रेया कहती है, आचार्य अहम जानामि, उसने हैंड रेज किया। यदा यंत्राणि मनुष्यवत चिंतयन्ति, जब यंत्र मशीन के समान सोचते हैं, निर्णयम कुर्वन्ति निर्णय करते हैं, कार्यम च कुर्वन्ति और कार्य करते हैं, तदा तत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति इति जानीम, तब वहां कृतक बुद्धि उपस्थित है ऐसा जानते हैं। अध्यापक ने कहा, सुष्ठु, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यया अचेतन यंत्राणी, जिसके द्वारा या जिससे अचेतन यंत्र मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति, मानव की बुद्धि के समान कार्य करते हैं, सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिका मन्यते, वह कृतक बुद्धि है ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, ऐसा उनके द्वारा माना जाता है। अथर्व ने कहा, हाँ चैट जीपीटी इति नामकम संवाद उपकरणम अपि कृतक बुद्धया युक्तम अस्ति। हाँ सर, चैट जीपीटी नामक संवाद उपकरण भी कृत्रिम बुद्धि से युक्त है, अर्थात एआई से ही युक्त है। अब बताइए आप में से किस किस ने चैट जीपीटी से बातें की हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे कि यस मैम हमने चैट जीपीटी से बातें की हैं और काफ़ी फनी फनी बातें भी की हैं। एकेडमिक हमने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पूछे हैं, हमने कई बार बेचारे चैट जीपीटी के मजे लिए हैं, समझते हैं मतलब। तो अध्यापक ने कहा, हाँ हाँ साधु सही है, चैट जीपीटी, सीरीज, अलेक्सा, गूगल मानचित्र, जेमिनी, मेटा, कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी इत्यादि, अब ये सब नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इत्यादि अनुप्रयुक्तम तंत्र विशेषा, अनुप्रयुक्त तंत्र यानी प्रयोग में किए जाने वाले तंत्र कृतक बुद्धि युक्ता संति, कृतक बुद्धि से युक्त हैं। जिन जिन के हमने नाम बोले हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं इनका क्या प्रयोग किया जा रहा है। यशिका कहती है, हाँ अहम चैट जीपीटी इत्यनेन अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्ट उत्तराणि प्राप्तवती। यशिका कहती है, मैं चैट जीपीटी से अनेक प्रश्नों के यथेष्ट उत्तर प्राप्त करती हूँ। मैं फिर पूछूं, बताओ यह प्राप्तवती क्यों आया, तो आप कहेंगे मैम यशिका स्त्रीलिंग है, इसीलिए प्र उपसर्ग, आप धातु और कत्वतु प्रत्यय बनकर प्राप्तवती बना। इदम कृतक बुद्धिया कारणात एव संभवम, ये कृतक बुद्धि के कारण से ही संभव हुआ है। अथर्व कहता है,
मम माता अलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगम करोति। मेरी माता एलेक्सा नामक यंत्र का उपयोग करती हैं। एतद गीतम गायति, यह गीत गाता है। विद्युत दीपक प्रज्वालयति, बिजली का बल्ब जला देता है। दैनिक संवाद वातावरण स्थिति च सूचयति, और दैनिक संवाद वातावरण और स्थिति की सूचना करता है। अब आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि किस किस के घर में एलेक्सा है और आप लोग उससे कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे मेरे घर पे भी एलेक्सा है तो मैं कहती हूँ एलेक्सा प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। मैं ऑन तो कर लेती हूँ लेकिन ऑफ करने में बड़ा जोर आता है। तो आप कहेंगे ये उपकरण क्या है? ये उपकरण एआई है। एआई मतलब हमारी जिंदगी को एक्स्ट्रा लग्जरी देना, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना। तो क्या सचमुच में ये हमारे लिए लाभकारी है? तो इस पाठ में हमें और भी जानने को मिलेगा। पावनी कहती है कि गुरुजी मम माता गूगल सहायकेन सह वार्ता करोति, कि मेरी माँ गूगल की सहायता से बातें करती है। अध्यापक कहता है अरे वाह, एषा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति। एषा यह, काचित कोई। देखो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ काचित प्रयोग होता है, पुल्लिंग शब्दों के साथ कश्चित प्रयोग होता है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये तो कोई बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति। किम यूयम, क्या तुम सब जानिता, जानते हो। कृतिक बुद्धि के कतिपय प्रमुख प्रकारा संति, कितने प्रकार के प्रमुख प्रकार हैं। अक्षत कहता है केते प्रकारा मान्यवर, वे कौन से प्रकार हैं सर। अध्यापक ने कहा ते संति, वे हैं संकुचित कृतक बुद्धि, अर्थात संकुचित कृतक बुद्धि में कौन कौन से आप कहेंगे कि तत्व गिने जाते हैं। तो आप कहेंगे जीपीटी, जिसे आप चैट जीपीटी कहते हैं, गूगल मानचित्रम, जिसे आप मैप या ओला उबर में यूज करते हैं, यूट्यूब में जो भी आप चीजें देखते हैं वो सब संकुचित बुद्धि है। संकुचित बुद्धि अर्थात वहां सब फीडेड है, वहां सब फीडेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मशीन आपको सोचकर बता रही है। नहीं नहीं, वह हर चीज फीड की गई है, इसीलिए इसे संकुचित बुद्धि कहा गया है। सामान्य कृतक बुद्धि अर्थात मानव के समान बुद्धिमती। एतत् लक्ष्यम भवति, यह लक्ष्य होता है। और आप कह सकते हैं कि ये लक्ष्य है हमारा कि हम ऐसा कुछ बनाए जो मनुष्य की तरह कार्य कर ले। और तीसरा है इसका अति उत्कृष्ट। अति उत्कृष्ट मीन्स अति उत्कृष्ट कृतक बुद्धि। मानवात अपि अधिका बुद्धिमती, अर्थात मानव से भी अधिक बुद्धिमान बुद्धिमती यंत्र प्रणाली। ऐसा काल्पनिकी अस्ति, ये काल्पनिक है। क्या आप कहेंगे यहाँ काल्पनिकी, बुद्धिमती, ये सब क्या है? तो आप कहेंगे कृतक बुद्धि के विशेषण है। वेद ने कहा किंतु आचार्य अस्माकं बुद्धि तु, बुद्धि प्लस तु बुद्धिस्तु सत्व विसर्ग संधि ईश्वरेण मस्तिष्के स्थापिता अस्ति। हमारी बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा मस्तिष्क में स्थापित की गई है। कथम ऐसा बुद्धि यंत्रे स्थाप्यते, यह बुद्धि यंत्र में कैसे स्थापित होगी? कि देखो हम जिस ब्रह्मा की बात करते हैं जिन्होंने ये पूरा संसार रचा, तो क्या मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है? क्या वो मनुष्य की तरह मशीन बना सकता है? तो अध्यापक ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। प्रौद्योगिकी विशारदा अर्थात प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में जो विशेषज्ञ हैं, जो भी आईआईटी करके आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग सेक्शन में जाते हैं, वो इन पर अधिगम कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गहना अधिगम, गहन अध्ययन विधि से चेती विधिना एतानी यंत्राणी, अनेक जो विधियां जो अपनाई जा रही हैं उनसे यंत्र प्रशिक्षण देते हैं। यंत्र क्या करते? प्रशिक्षण देते हैं और अनुप्रयोग की तैयारी करते हैं। अनुप्रयोग मीन्स हम जो भी चीजें आज हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, अगर वो सही से वर्क नहीं करेंगी तो क्या हम उसे उपयोग में लेंगे? तो आप कहेंगे नो मैम, हम तो नहीं लेंगे। तो इसीलिए जो भी चीज सेल होने के लिए आती है
उस पर सबसे पहले गहन अधिगम किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है। आर्य कहता है यंत्राणाम अपि पाठशाला अस्ति वा, तो क्या सर यंत्रों की भी पाठशाला होती है? और सभी हंसते हैं। जैसे आपके एग्जाम होने से पहले एज ए टीचर हम आप सबका क्लास टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, आपका जीडी लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि क्या आप पेपर देने के लिए तैयार हो। वैसे ही यंत्रों की भी पाठशाला होती है, जहां पर सारे यंत्र क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, बार बार चेक किए जाते हैं, एक बार नहीं बार बार चेक किए जाते हैं। अध्यापक ने कहा हाँ बेटा, अस्या यंत्र पाठशालाया नाम डेटा सेट अस्ति। इस यंत्र पाठशाला का नाम क्या है? डेटा सेट है। और कृतक बुद्धि यंत्रम दत्तांश माध्यमेन, कृतक बुद्धि यंत्र दत्तांश अर्थात डेटा, दत्तांश यानी जो अंश दिया गया है, जो कुछ भी उसमें फीड किया गया है। जैसे आप एक फ्रीज का एग्जांपल लीजिए, आपको आइस जल्दी जमानी है तो आप उसका नंबर बढ़ा देंगे, लेकिन सर्दियों में हम उसको नंबर घटाकर प्रयोग में लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतना ठंडा नहीं चाहिए। लाइक टीवी का हमें वॉल्यूम हाई चाहिए तो हम वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, वॉल्यूम डाउन चाहिए तो डाउन कर लेते हैं। आजकल तो स्मार्ट टीवीज आ रही हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको फंक्शन तो पता होना चाहिए कि कैसे वायरलेस कनेक्शन आपको करना है। तो कुल मिलाकर आपको इनकी चीजों का पता होना चाहिए। आप जो दत्तांश देंगे, आप जो डेटा देंगे, वो वैसे ही शिक्षण करता है। यशिका ने कहा किंतु आचार्य, यदि अगर अशुद्ध दत्तांश दिए थे, अगर कोई मशीन में गलती से गलत डेटा डाल दे तो, कि मैंने क्वेश्चन तो मैथ का सॉल्व करवाना था लेकिन मैंने हिंदी व्याकरण का उत्तर मांग लिया वहां से, तो बेचारा तुम्हारा चैट जीपीटी क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा, बार बार यही पूछेगा कि कृपया सही प्रश्न पूछें। कि यहाँ पर तो हिंदी व्याकरण की बात ही नहीं हो रही, आपने क्वेश्चन तो मैथ का पूछा है। तो अगर डेटा गलत है तो कृतक बुद्धि अपनी त्रुटि करोती, तो एआई भी त्रुटि करेगी ही करेगी। जैसे आपने अपना ओटीपी किसी से शेयर कर दिया तो एआई आपके अकाउंट्स को खाली होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने तो उसे फॉलो किया है, अलाउड किया है आगे फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो तो एज इट इज आगे जाएगा। अध्यापक ने कहा हाँ, यदा प्रशिक्षण दत्तांश पक्षपात युक्त भवति, कि प्रशिक्षण डेटा, कि अगर उस मशीन में जो कुछ डेटा दिया गया है वो अगर पक्षपात पूर्ण है अर्थात सही नहीं है, तब निष्कर्षा अपि पक्षपात युक्ता भवन्ति, तब निष्कर्ष अर्थात रिजल्ट भी पक्षपात युक्त ही होते हैं। एष दोष पूर्वग्रह इति कथ्यते, यह दोष पूर्वाग्रह कहा जाता है। पूर्वाग्रह यानी आपने एसएसटी में भी प्रिजुडियस शब्द सुना होगा कि आपने जैसी सोच बना ली उस सोच को हटाना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे आप कहेंगे फोन में जो सिस्टम डालकर आपको भेजा गया है, आप उस सिस्टम को डिलीट नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग फिर उसी तरीके से मानी जाएगी। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति, कृतक बुद्धि आज भी विकास के पद पर है। मैंने बताया आपको पहले भी कि आज से 50 साल पहले कंप्यूटर कैसे थे और आज कैसे हैं, और आज से 50 साल बाद कैसे होंगे। तो आप कह सकते हैं कृतक बुद्धि अर्थात एआई, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं बहुत फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनका अंत तो नहीं कह सकते कि भाई अब इससे आगे इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो विकास के पद पर है, ये तो अभी तक क्या कर रही है, डेवलपिंग हो रही है। स इदानीम सा इदानीम, वह अब मानवीय परिचर्या के विवेक से त्रुटि रहित रूप से ग्रहितुम शक्यते की जा सकती है। जैसे आप कहेंगे कि मैम पहले हमारे नोकिया आता था, कैसे फोन आते थे, छोटे छोटे पेजर टाइप में आते थे, लेकिन आज आपके पास इतने स्मार्टफोन है कि शायद आप उनके पूरे फीचर्स तक जानते तक नहीं है।
कि हमें उसमें क्या क्या मिल रहा है और हम उनका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ कुछ चीजें चलानी है, स्क्रॉल करना है। एक्चुअल में हमने ये अमाउंट क्यों पे किया है वो तो हम जानते भी नहीं है। लेकिन अगर आपने उसका पूरा डेटा बुक अच्छे से पढ़ा है कि इस फोन में आपको क्या क्या मिल रहा है, कैसे कैसे मिल रहा है, और अगर आपको कभी कोई दिक्कत महसूस हो तो मैं उसको सही कैसे करूं, तो आप कहेंगे कि हाँ, अगर इन चीजों पर आप ध्यान देंगे तो ये त्रुटि रहित रूप से ग्रहण की जा सकती है। श्रेया ने कहा, गुरुवर, एषा बुद्धि केषु स्थलेषु उपयुज्यते? ये बुद्धि किन किन स्थानों पर उपयुक्त है, प्रयोग की जाती है? अध्यापक ने कहा, हे श्रेया, तो प्रश्न अति महत्वपूर्णम। तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षायाम, शिक्षा में, चिकित्सायाम, चिकित्सा में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय, न्यायालय में, संचारे, संचार में, वित्त में, कला संगीत क्षेत्र में, और मनोरंजन आदि क्षेत्रेषु, और मनोरंजन आदि क्षेत्रों में भी कृतक बुद्धि भूरिश उपयुज्यते। कृतक बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आप कहेंगे, यस मैम, पहले लोग सचमुच में लड़ा करते थे, एक्शंस खुद किया करते थे, और आप कहेंगे जो आवाज होती थी वो जैसी होती थी वैसी सुनाई देती थी। लेकिन आज क्या आज वैसा है? तो आप कहेंगे, नो मैम, आज तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, है ना। आप बहुत सारी फिल्मों के नाम बता सकते हैं, बहुत सारे गानों के नाम बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज जो आप फोन पर देख रहे हैं, आप कहेंगे रियलिटी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो फिक्शन है पूरा। तो ये किससे प्रयोग किया जा रहा है? तो आप कहेंगे ये तो कृतक बुद्धि का परिणाम है। अथर्व ने कहा, हे महोदय, कृतक बुद्धि कथम शिक्षायाम सहाय्यम करोति? कृतक बुद्धि शिक्षा में कैसे सहायता करती है? किम शिक्षकस्य स्थाने कृतक बुद्धि अस्मान् पाठयिष्यति? क्या शिक्षक के स्थान पर कृतक बुद्धि हमें पढ़ाएगी? एतत् कथम संभवति? ये कैसे संभव है? 10th में जब आप जाओगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसमें 2 बच्चों की कहानी है जो कंप्यूटराइज जीवन जी रहे हैं। उनको एक बुक मिलती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओ गॉड, मेरे दादू ऐसी बुक से पढ़ते थे क्या? क्या सचमुच में वैसा टाइम आ सकता है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हम अभी की बात करें कि अभी जिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है या किसी कारण से वो कोई पीरियड अटेंड नहीं कर पाए, कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके लिए क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट पोर्टल है दीक्षा स्वयं, सर्वेशाम कृते कृतक बुद्धि, सभी के लिए AI, या फिर कहे PM ई विद्या, संशय निराकरणार्थम चैटबॉट, भाषा अनुवाद उपकरणानि, भाषा को अनुवाद करने के उपकरण इत्यादि यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते, यहाँ वहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे भी एग्जाम्पल दूं आपको असम का, कि वहाँ बहुत दिनों से बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो स्कूल बंद है, तो उन बच्चों की पढ़ाई का जो लॉस हुआ है वो कैसे कवर किया जाएगा? तो आप कहेंगे मैम, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? फीडेड वीडियो भेज रही है कि आप इन्हें पढ़िए, समझिए, और जो समस्या हो वो आप हमसे पूछिए। जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, फीडेड वीडियो दे रही हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट कीजिए, ताकि आपका समस्या का समाधान हो और आप ये ना महसूस करें कि अरे मैं ये किससे पूछूं, मैं क्या करूं। एतानि कृतक बुद्धया आधारितानि, ये सारे कृतक बुद्धि पर आधारित उपकरणानि संति, उपकरण है। एतेषां सहाय्येन, इनकी सहायता से छात्र शिक्षकाणाम अनुपस्थितौ, शिक्षकों की अनुपस्थिति में भी क्या कर सकते हैं? स्व अध्ययनम कर्तुम शक्नुवन्ति, अपना अध्ययन कर सकते हैं। आकाश कहता है, हा धिक्कार है, एतेषां कारणेन मानव शिक्षक, अरे इसके कारण तो मानव शिक्षक प्रयोजन रहित भविष्यति, प्रयोजन रहित हो जाएगा, यानी हम तो टीचर से रूबरू ही नहीं हो पाएंगे, हर कोई ऑनलाइन ही पढ़ेगा। पर क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अध्यापक कहता है, अरे नहीं नहीं बेटा, कृतक बुद्धि गुरु मित्र अस्ति, कृतक बुद्धि तो गुरु की मित्र है, गुरु विकल्प न अस्ति, गुरु का विकल्प नहीं है। शिक्षकाणाम सानिध्य, शिक्षकों के सानिध्य में, अर्थात उनके पास रहकर, छात्रेषु,
छात्रों में व्यक्तित्व विकास भवति, व्यक्तित्व का विकास होता है। आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपके कौन से स्कूल टीचर आपके फेवरेट हैं, कौन से सब्जेक्ट टीचर आपके फेवरेट है और क्यों फेवरेट हैं। देखिए 15 अगस्त आने वाला है, फिर कुछ दिनों बाद शिक्षक दिवस आने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने शिक्षक में ऐसी क्या खासियत देखते हैं जिसकी वजह से वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे फेवरेट टीचर हैं। तो बताइएगा आप सभी कि आपके फेवरेट कौन है। शिक्षिका पुस्तकीय ज्ञानेन सह, शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ छात्रेषु, छात्रों में मानवीय मूल्य बोधम अपि जनयन्ति, मानवीय मूल्य अर्थात आप इंसान हो। देखो आप मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ साथ आप एक सोशल पर्सन भी हैं। तो आप में क्या क्या चीजें अच्छी हैं। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे भाई हैं, आप बहुत अच्छे मित्र हैं, आप बहुत अच्छे नागरिक हैं। यही कि आप बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, बहुत अच्छी नागरिक हैं। ये सारी चीजें आपके मानवीय मूल्य को बोध कराती हैं। तो शिक्षक की पर्सनैलिटी आपको क्या सिर्फ पढ़ाई 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 सिखाती है? नो, हम उनसे ये भी सीखते हैं कि जीवन में कैसे आगे बातें करनी चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। माता पिता से भी हम यही चीजें सीखते हैं कि दुनिया में रहना है तो कैसे काम करना है हमें। वे कौन? अध्यापक। अनुशासनम, अनुशासन। परोपकार, परोपकार। करुणा अर्थात दया का भाव सिखाते हैं। तथैव, वैसे ही। व्यवहार ज्ञान च शिक्षन्ति, व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते हैं। नो डाउट मुझे बहुत प्राउड होता है कि बच्चे मुझसे आकर अपनी बातें शेयर करते हैं, तो मुझे यूं लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उनकी एक अच्छी दोस्त हूं। तो क्या सचमुच में जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं दूंगी? जब भी कोई छात्र परेशानी में होगा, समस्या में होगा, तो क्या मैं उसकी सहायिका नहीं बनूंगी? सदा स्मरणीय है, हमेशा स्मरण करके रखना चाहिए कि कृतक बुद्धि उपकरण अस्ति, कृतक बुद्धि उपकरण है। आप उसे जैसा कमांड देंगे वो वैसा काम करेगी। प्रेरणा तो मानवेभ्य एव आगच्छति, प्रेरणा तो सिर्फ मानवों से ही आती है। वेद कहता है, अरे सर अहम कस्मिंचित चलचित्र दृष्टवान, मैंने किसी सिनेमा में देखा था, यत यंत्राणि मानवेभ्य संसारम अधिगृह्णन्ति इति, कि यंत्र मानवों द्वारा संसार का, यंत्र मानवों द्वारा क्या कर लिया जाता है? संसार अधिग्रहण कर लिया जाता है। पूरे संसार में चारों तरफ रोबोट ही रोबोट दिखाए जा रहे हैं। आपको भी कुछ स्मरण हो रहा होगा। याशिका ने कहा, अपीच आचार्य किम कृतक बुद्धि मानवस्य स्थानम हर्तुम शक्नोति, तो क्या कृत्रिम बुद्धि मानव का स्थान हरण कर सकती है? तो अध्यापक ने कहा, अरे ऐसा चिंता समाजे प्रगाढ़ा जाए माना। हम तो आगे की सोचकर कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा? अगर आप जागरूक हैं तो जैसे सपोज करो आपको इलेक्ट्रिसिटी सुख देने के लिए दी गई है, लेकिन क्या हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली आग के बारे में और उसके शमन के बारे में नहीं बताया है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा हो आपके घर में तो आप क्या करोगे? तो ये कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मैम अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे। अगर पेट्रोल में आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? अगर लकड़ी पर या किसी कपड़े पर आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे? मैं तो कृतक बुद्धि की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ। और जब आपको इनके डूज एंड डोंट्स का पता होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अध्यापक ने भी यही कहा कि चिंता तो बहुत टफ है, क्योंकि अगर आपने चीजें अपनी सुविधा के लिए बनाई है और आपको उनका उपयोग करना नहीं आता तो चिंता होनी ही होनी है। तो टीचर क्या कहते हैं, किंतु अत्र बोधतव्य, लेकिन यहाँ ये जानना चाहिए कि कृतक बुद्धि सहायिका अस्ति, कृतक बुद्धि सहायिका है। मनुष्य से प्रतिस्पर्धनी ना, हमारी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हमसे प्रतिस्पर्धा करने वाली नहीं है। आर्य कहता है, अरे सर क्या कृतक बुद्धि चिकित्सा में भी प्रयोग होती है? तो टीचर ने कहा बिल्कुल। अध्यापक कहते हैं, हाँ बेटा, रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञान, कृतक बुद्धि रश्मि परीक्षण विद्या, चैट कृतक बुद्धि, औषध शुश्रूषा च इत्यादि, ये सब क्या है?
तद आधारित, उस पर आधारित, उस पर किस पर? कृतक बुद्धि पर आधारित चिकित्सा उपकरणानि संति, चिकित्सा के उपकरण है। अक्षत ने कहा कि किम कृषि क्षेत्रे अपि प्रयुज्यते, क्या कृषि क्षेत्र में भी प्रयोग होती है? अध्यापक ने कहा नूनम, निश्चय ही। कृषि क्षेत्र अपि ड्रोन माध्यमेन बीज वपन, कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन के माध्यम से बीज बोना, कीट निरीक्षणम, कीड़ों का निरीक्षण करना, भूमि क्षमता अर्थात भूमि की फर्टिलिटी चेक करना, इत्यादि परीक्षणम अपि यंत्रैः भवन्ति, इत्यादि परीक्षण यंत्रों के द्वारा हो रहे हैं, होते हैं। अथर्व कहते हैं गुरुदेव, अपराध शमनाय कृतक बुद्धि कथम सहायम करोति, कि अपराधों को रोकने के लिए कृतक बुद्धि क्या सहायता करती है? तो अध्यापक ने कहा कि बेटा देखो, मुख परिचय प्रणाली अर्थात आप कहेंगे उनका चेहरे का रिएक्शन देखकर, जैसे आप कहेंगे ट्रूथ डिटेक्टर क्या करता है, वो आपके चेहरे के हाव भाव को, आपकी बॉडी के सिम्टम्स को चेक करता है कि आपकी बॉडी में कुछ बोलते समय क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। जब भी हम झूठ बोलते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, बढ़ती है। बहुत परफेक्ट लोग होंगे जिनकी नहीं बढ़ती होगी, लेकिन बढ़ती ही है। पूर्वानुमेय नियंत्रणम, पूर्वानुमान प्रणाली, कि सपोज करो आप किसी चीज में रंगे हाथ पकड़े गए तो आपका डेटा अब फीड हो चुका है और आप जहां भी जाओगे आजकल सेकंडों में आपकी चीज निकाली जा सकती है कि आज से पहले आप कौन कौन से आपराधिक मामलों में क्या हुए, पकड़े गए। इत्यादि योजनासु कृतक बुद्धि प्रयोग अस्ति, इत्यादि योजनाओं में कृतक बुद्धि का प्रयोग होता है। यशिका कहती है कि हम कृतक बुद्धि काव्य में भी रचयितुम समर्था, क्या कृतक बुद्धि काव्य रचना में भी समर्थ है? तो अध्यापक ने कहा बिल्कुल हाँ। यशिका ने पूछा कि सर क्या कृतक बुद्धि काव्य में भी रचयितुम समर्था, क्या कृतक बुद्धि काव्य रचना में भी समर्थ है? तो अध्यापक ने कहा हाँ। अत्र भवंतम किम चिंतयति, बताओ अब आप क्या सोचते हो? जैसे आप पूछें क्या सर एआई सब कुछ कर सकती है, तो मैं बताऊं आप ही बताओ आप क्या सोच रहे हो यहाँ? तो वेद ने कहा हाँ सर, चैट जीपीटी इत्यस्मान एनम श्लोक प्राप्तवान, चैट जीपीटी से मैंने इस श्लोक को प्राप्त किया। क्या था वो? विद्युत प्रज्ञा यंत्राणी नित्य वदंती चेतना, कृत्रिम बुद्धि वाले यंत्र नित्य चेतना की बातें करते हैं। अहोरात्रम ने विश्रांता, बिना थके दिन रात मानवानाम धारयंती थे, वो मानवों का उपयोग करते हैं, सभी उत्साह से पढ़ते हैं और इस श्लोक को गाते हैं। पावनी कहती है किंतु श्रीमन कृतक बुद्धि सकाशात समाजे महत भयम अपि अस्ति, किंतु श्रीमान कृतक बुद्धि के साथ तो समाज में महान भय भी है कि अगर ये हम पर हावी हो गई तो क्या होगा? अध्यापक ने कहा सत्यम भय से कारणम यथार्थम अस्ति, भय का कारण बिल्कुल यथार्थ है, सच है। अद्यत्वे कृतक बुद्धि दुरुपयोगेन ही विभिन्न प्रकार का, आजकल कृतक बुद्धि के दुरुपयोग से ही विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध समाजेषु देशेषु च चलन्ति, समाज और देशों में चल रहे हैं। किम भवंतम डीप फेक इति समस्या विषय जानन्ति, क्या आप डीप फेक समस्या के विषय में जानते हो? तो आकाश ने कहा गुरुवर तत् डीप फेक इति किम अस्ति, वह डीप फेक क्या है? तो अध्यापक ने कहा डीप फेक कृतक बुद्धिया निर्मितम मिथ्या चित्रम दृश्य ध्वनि वास्ति, डीप फेक कृत्रिम बुद्धि द्वारा निर्मित झूठे चित्र, दृश्य तथा आवाज है। जैसे आजकल रिंगटोन में सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है? कि किसी प्रकार का भी फोन आने पर परेशान ना हो, बार बार इस प्रकार के फोन आने पर सीधा क्या करें? रिपोर्ट करें। एक नंबर भी बताते हैं वहां, शायद 10 समथिंग कुछ 93। तो आप कहेंगे क्या कहता है ये? तो ये कहता है कि भाई मिस कॉल्स आती हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं, स्पैम कॉल्स आती हैं, तो आपको डरना नहीं है, समझना है कि उससे कैसे निपटा जाए। मिथ्या दृश्य यत्र मुखम वाणी च मिथ्या प्रस्तुतियते, क्या कि झूठे दृश्य में जहां मुख और वाणी झूठ प्रस्तुत करते हैं, उपहास के लिए, अनेकदा अपराधाय च, और अनेक बार अपराध के लिए।
अथर्व कहता है अस्य निराकरणार्थम उपाय का, इसके निराकरण के लिए उपाय क्या, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? तो आप कहेंगे, अध्यापक कहता है अस्माकम कृतक बुद्धि साक्षरता नैतिकता पूरितम, हमारी कृतक बुद्धि साक्षरता क्या करने के लिए, नैतिकता पूर्ति पूर्ण प्रशिक्षण के द्वारा सरकार को नियंत्रण किया जाना चाहिए, अर्थात उपाय हमें दिखने चाहिए। भास्कर कहता है अहो कृतक बुद्धि मित्र भवेत न भवेत स्वामी, कृतक बुद्धि मित्र हो स्वामी न हो, यह वाक्य मेरे मन को छूता है। तो वेद ने कहा तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान स्ववृते, तो भी यदि कृतक बुद्धि मनुष्यों को अपनी नौकरी से निष्कासयति निकालती है, तरी कह तत्र रक्षण उपाय, तो वहां रक्षा का क्या उपाय है कि आज एआई की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं, तो अब इसका क्या समाधान है? तो टीचर क्या कहते हैं बेटा, तथा विद संकट ना पेत इति भारत सर्वकारेण स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया ई स्किल इंडिया च इत्याद्या अनेका योजना संचाल्यते, इत्यादि योजनाएं चलाई जा रही हैं। एताभि योजना भी प्रशिक्षित युवान, इन सभी योजनाओं के द्वारा प्रशिक्षित युवक नवीन वृत्ति प्राप्त तुम अर्हति, नवीन सोच प्राप्त कर सकते हैं। और वस्तुतः कृतक बुद्धि स्वतः कस्यापि वृत्ति न हरति, वास्तविक रूप से तो कृतक बुद्धि किसी की भी सोच को और नौकरी को नहीं हरती है, अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षित जना, बल्कि कृतक बुद्धि से प्रशिक्षित व्यक्ति कदाचित अप्रशिक्षित जनस्य पारंपरिक वृत्ति हरेत, पारंपरिक वृत्ति को हर लेता है। ठीक है कि अगर कोई आप कहेंगे स्किल्ड पर्सन है तो वो ज्यादा फेवरेट होगा लोगों के लिए। तो यहाँ हिंदी दी गई है इसकी। यशिका ने कहा गुरुवर कृतक बुद्धि द्वारा भविष्य मानुष जीवनम कीदृशम भविष्यति, कृतक बुद्धि के द्वारा मनुष्य का जीवन कैसा होगा? तो अध्यापक क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं कि यदि विवेक पूर्वक प्रयुज्यते, अगर विवेक पूर्वक इसे प्रयोग किया जाए, तर्हि जीवनम अधिकम सुगम सुरक्षित श्रेयस्करम च भविष्यति, तो जीवन अधिक आसान और क्या होगा? सुरक्षित होगा। श्रेया कहती है कृतक बुद्धि एवं मानवीय बुद्धि कार्य क्षमता च द्विगुणा करिष्यति इति मम मत, कि कृतक बुद्धि मानवीय बुद्धि और कार्य क्षमता को दुगुना करेगी। जहां आप लिखकर ऐड करते थे, आप कहेंगे कैलकुलेटर ने आपको फास्ट बनाया, कंप्यूटर ने आपको फास्ट बनाया, आज तो ऐसे ऐसे तरीके हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डेटा प्रोवाइड कीजिए वो सब कुछ करके दे देगा। तो आप कहेंगे आपका काम आसान हो रहा है या कठिन हो रहा है? तो भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलन 2026, जिसका नाम क्या था? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इति अत्रापि उक्तमेतत्, ये यहाँ कहा गया है। इसलिए मैं भी यही सोचती हूँ कि ये बिल्कुल सही है। अध्यापक ने कहा बिल्कुल बेटा, उत्तम कथनम, बहुत सही कहा। कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकारी, कृतक बुद्धि मानव बुद्धि की सहकारी है, सहायिका है। इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्, यह वाक्य हमारे मन में स्पष्ट हो जाना चाहिए। सर्वे सभी कहते हैं हाँ वयम जागरूका नागरिका भवाम, हम जागरूक नागरिक बनेंगे और सुरक्षित जाल प्रवेशम करवाम, सुरक्षित जाल में प्रवेश करेंगे। सुरक्षित जाल यानी अंतरजाल, अर्थात इंटरनेट में जो भी हम करेंगे वो बहुत सोच समझ कर करेंगे। अपिच डिजिटल भारत समृद्धम करवाम, और इस डिजिटल भारत को हम और ज्यादा समृद्ध करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। और इसी के साथ आपका पाठ पूरा होता है। आशा है कि आप भी हमारे भारत के बहुत समझदार योग्य नागरिक बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अपनी समस्याएं कमेंट पर बताइएगा।